की जय। 7 दिन बरसात होती रही, कन्हैया को सब ब्रजवासी गोपबाल टकटकी लगा के देखते रहे। जब बरसात शांत हो गई तो कन्हैया ने अपनी कन्नी उंगलिया को नीचे करो और जिस प्रकार उठाया था उसी स्थान पर गिरिराज पर्वत को रख दिया। एक संत ने कहा कि भगवान ने देखो बड़ा ही न जाने किस प्रकार उठाया होगा, कन्नी उंगलिया पे उठाया, पूरे हाथ में अंगूठा सबसे मजबूत होता है। कन्हैया चाहते तो गिरिराज पर्वत को अंगूठे पर उठा सकते थे, मजबूत होता है, लेकिन बेचारी सबसे पतली सबसे कमजोर इस कन्नी उंगलिया पे गिरिराज पर्वत को उठाया। छोटे को सब दबाते हैं, भगवान ने भी कन्नी उंगलिया पे गिरिराज पर्वत को उठाया। अंगूठे पर भी तो उठा सकते थे। जब इतना कहा तो एक वक्त ने कहा नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, भगवान अंगूठे पे उठा तो सकते थे, लेकिन भगवान ने विचार किया होगा तो अंगूठे का बहुत उपयोग होता है। जब हम किसी को आयु का आशीर्वाद देते हैं तो अंगूठे से तिलक करते हैं। बहनें अपने भाई का तिलक कैसे करती हैं? अंगूठे से ऊपर करके, क्योंकि इस अंगूठे से तिलक करने पर क्या होता है? आयु प्राप्त होती है। जब हम किसी को विजय का आशीर्वाद देते हैं, जब सैनिकों को हम किसी अच्छे काम के लिए भेजते हैं, रणभूमि में भेजते हैं, तो माताएं बहनें इसी अंगूठे से तिलक करती हैं, तेरी आयु बढ़े और विजय श्री प्राप्त हो। एक भक्त ने कहा चलो मान लिया, तो इस उंगली से भी उठा सकते थे, इस उंगली के द्वारा गिरिराज पर्वत को उठाते। इस नन्ही सी पतली सी कोमल सी इस उंगली पर क्यों उठाया? तो एक भक्त ने कहा कि देखो इसका भी बड़ा उपयोग होता है। जब पितरों का अपने पूर्वजों का कनागत में सब तिलक करते हैं तो किस उंगली से करना चाहिए? तर्जनी उंगली से करना चाहिए। जब पितरों का हवन करते हैं तो तर्जनी उंगली अगर नहीं लगेगी आहुति में तो पितरों तक आपकी आहुति पहुंचेंगे ही नहीं, क्योंकि इस उंगली में पितरों का वास होता है, पहली उंगली में। और एक बात और समझें, जब देवताओं का हवन करते हैं स्वाहा बोलते हैं, लेकिन जब पितरों का हवन करते हैं तो स्वाहा नहीं बोला जाता, स्वधा बोला जाता है। और इस उंगली से तिलक किया जाता है। समझ गए सारी बात? अच्छा चलो मान लिया इस उंगली का भी बड़ा प्रयोग है, तो इस उंगली पे उठा लेते। ये तो मध्यमा उंगली कही जाती है, सबसे बड़ी उंगली हाथ में यही होती है, इस पर उठा सकते थे गिरिराज पर्वत के लिए। तो कहा नहीं नहीं, इस उंगली पर भी इसलिए नहीं उठाया क्योंकि इस उंगली का प्रयोग कब करते हैं? जब स्वयं के तिलक लगाते हैं, जब पूजा में बैठते हैं अपने तिलक लगाते हैं तो किस उंगली से लगाना चाहिए? मध्यमा उंगली से लगाना चाहिए। एक ने कहा चलो मान लिया तो ये वाली उंगली है, इससे लगा देते। तो कहा कि नहीं नहीं, जब हम पूजा अर्चना करते हैं भगवान के तिलक लगाते हैं तो इस वाली उंगली से, पतली कनकी उंगली से, बराबर वाली उंगली से, अनामिका से लगाते हैं। जब ब्राह्मणों के, गाय के, संतों के, जब महापुरुषों के, पूर्वजों के, जो हमारे बड़े हैं, संसार में रहते हैं, हमारे माता पिता, उनका जब तिलक करते हैं तब इस उंगली से लगाते हैं। इसलिए भगवान ने इस उंगली पर नहीं उठाया। तो एक ने कहा तो इस उंगली पर इसलिए उठाया क्योंकि इस उंगली का कोई प्रयोग नहीं होता। एक भक्त ने कहा हाँ इसीलिए इस उंगली पे उठाया क्योंकि इस उंगली का कोई प्रयोग नहीं है, जो किसी का नहीं वो श्याम सुंदर का, भगवान का होता है। इसलिए परमात्मा ने कनकी उंगलिया पे उठा के जैसे उठाया तो कन्हैया का नाम क्या पड़ गया? गिरिराज धरण पड़ गया, गिरिराज पर्वत को उठाने के कारण। बोल गिरिराज धरण भगवान की जय।